नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। और अभी मैं पौधार कॉलेज में हूँ, जहाँ पर आज 10 सितंबर यानी आत्महत्या रोकथाम दिवस है। और उसी को लेकर आज पौधार कॉलेज में वॉक ऑफ होप को लेकर एक रैली निकाली जा रही है कि आत्महत्या रोकी जा सकती है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। वो ऐसे कि हम लोगों को जागरूक करें और एक उम्मीद जगाए कि आत्महत्या रुक सकती है, वो भी ऐसे कि हम बातचीत करें एक दूसरे से। तो उसी को लेकर आज पौधार कॉलेज लगातार पिछले कई सालों से जो यहाँ की ट्रस्टी डॉक्टर वेदिका पौधार है, वो लगातार इस पर काम भी कर रही है। और आज आत्महत्या रोकथाम दिवस पर रैली भी निकाली गई है। बाकी हम यहाँ के टीचर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो आज कार्यक्रम रखा है आपने वॉक ऑफ होप जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज का ये जो कार्यक्रम है वो हमारे माननीय ट्रस्टी डॉक्टर वेदिका जी पौधार की प्रेरणा से है। दानेलाल पौधार ट्रस्ट नौलगढ़ द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थान और कंगारू माइंड के संयुक्त तत्वाधान में, चूंकि आज आत्महत्या निवारण दिवस है, बिल्कुल। और नौलगढ़ जैसे कस्बे में लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि स्पेशली आज के ज़माने हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री पुरुष या किसी भी उम्र, यूथ या फिर बुजुर्ग हो, किसी न किसी प्रकार तनाव या स्ट्रेस में रहता है। और जो ये मानसिक शांति है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम या जो समस्याएं है ना, उन समस्याओं का वो लास्ट समाधान है कि समझते हैं अपने जीवन का नाश या आत्महत्या, जीवन को खत्म करने की कल्पना। तो हमारा उद्देश्य ये, हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के माध्यम से हमारे जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, नौलगढ़ की जो पब्लिक है, कि आत्महत्या किसी भी प्रकार की समस्या का कोई समाधान नहीं है। आपका जीवन अमूल्य है, अनमोल है, ईश्वर की सबसे सुंदर अगर कोई रचना है तो वो आपका मानव जीवन है। समस्याएं आती रहती है, जाती रहती है, और आप अपने समस्याओं का समाधान निडर होकर करोगे तो निसंदेह आप इस प्रकार के ख्यालात नहीं ले पाओगे। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों में पढ़ाई का स्ट्रेस, घर वालों की आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षा, अपने बच्चों में वो किसी को मान लो डॉक्टर देखते हैं, किसी को इंजीनियर देखते हैं। और आजकल अपन ने नोट किया है कि जैसे कि स्पेशली अपने नौलगढ़ के अधिकांश बच्चे कोचिंग सेक्टर में जा रहे हैं, तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो मेरा बेटा IIT करे या फिर नीट वगैरह क्लियर करे। वो स्ट्रेस बच्चे नहीं झेल पाते। और अपन देखते हैं, रोज पेपर में पढ़ते हैं कि आज इस वजह से आत्महत्या हुई, आज ये हुआ, आज इस हॉस्टल में हुआ, आज इस कोचिंग में हुआ। तो हम हमारे स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहते हैं कि बेटा, कि आप अपना 100% दीजिए, लेकिन 1% अगर आप अनसक्सेस हो जाते हैं तो जीवन खत्म नहीं होता, और अनेक एक रास्ता बंद होता है तो 99 प्रकार के अनेक रास्ते और निकलते हैं। प्लीज आप उन पे कोशिश कीजिए। दूसरा, हम देखते हैं कि आज के जमाने में आर्थिक युग है, और इस आर्थिक युग में एक अनेक व्यक्ति वो आर्थिक प्रॉब्लम्स में घुस जाता है, और वो आर्थिक समस्या ऐसी होती है, या कुछ गलत रास्ते, कुछ अनेक प्रकार के नशा, जैसे कि नशा एक रील का भी है ना, आजकल के युवाओं के द्वारा आवश्यकता से अधिक मोबाइल का प्रयोग। और हम देखते हैं कि वो बच्चा रील बनाने के लिए अपने जान को खतरे में डाल देता है, मतलब ऐसी खतरनाक स्थान पर जाकर रील बनाता है कि थोड़ी सी चूक उसके जीवन को नष्ट कर देती है। हम ये देखते हैं कि स्पेशली जो 18 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, बाइक चलाते हैं, इतनी स्पीड से चलाते हैं, स्टंट करते हैं। तो ये जो वर्तमान में जो एक नई पीढ़ी को एक बोलते हैं ना, एक जो नशा हो रहा है रील का या कुछ एक्स्ट्रा दिखाने का, उसमें वो लोग क्या अपने जीवन को कुछ समझते नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक माँ बाप अपने बच्चों को पालता है, पोसता है। तो हम ये समझा रहे हैं कि बेटा प्लीज, आपका जीवन अनमोल है और आप अपने जीवन को ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बात ये है कि आत्महत्या, दोबारा हम कह रहे हैं, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आपके घर में, आपके परिवार में हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं। हमारे माननीय ट्रस्ट है वो इस पर लगातार सेमिनार भी कर रही है, और ये लगभग ये जो मंथ भी चल रहा है, इसका सप्ताह भी चल रहा है। हम हमारे स्टूडेंट्स को या उनके माध्यम से उनके अभिभावकों को ये समझाना चाह रहे हैं कि आप प्लीज चुप मत रहिएगा, आप खामोश मत रहिएगा, आप बातचीत कीजिए, आप अपनी समस्याओं को बताइए। या फिर हम ये भी समझाना चाह रहे हैं कि आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना कि जो वर्तमान में मान लीजिए हंसमुख टाइप का था, आज स्ट्रेस की वजह से तनाव में। तो आप बोलोगे, एक दूसरे से बात करोगे तो निसंदेह समस्याओं का समाधान होगा। आत्महत्या एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे रोका जा सकता है कि जागरूकता और हम लोग बातचीत करके इस गंभीर समस्या को रोक सकते हैं।